बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। जी तो फ्रेंड्स, खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है आजकल, बहुत ही ज़्यादा ठंड है और इस ठंड में अगर गर्मा गर्म ये यखनी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ही चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं चिकन के पंजे की यखनी या सूप, जो भी आप कह लें, बहुत ही टेस्टी बनता है और इस वेदर में तो ख़ास तौर पर बहुत ही ये स्पेशल है, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम खांसी की अमूमन हर घर में शिकायत रहती है। तो बच्चों बड़ों को सभी को ये पसंद आता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और इस मज़ेदार सी रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दें और अगर आप चटपटे पकवान पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पे लिए हैं मैंने चिकन के पंजे, तकरीबन हाफ़ केजी के करीब, जिन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है और इसके नेल्स वगैरह रिमूव कर दिए हैं। और एक पीस मैंने बचा के रखा हुआ है ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। बहुत ही आसानी से इसके जो नेल्स हैं वो हम रिमूव कर सकते हैं। किसी भी तेज़ छुरी या चाकू की मदद से आपने इसके पंजों के जो नेल्स हैं वो रिमूव कर देने हैं। देखें इस तरीके से। तो कुछ लोग मुर्गी के जो पंजे हैं इनको पसंद नहीं करते, इनको नहीं बनाते, मगर आप लोगों को ये बनाने चाहिए, क्योंकि हम अमूमन बकरे के और गाय के पाए तो बहुत शौक से खाते हैं। तो ये मुर्गी के पाए हैं जनाब, इसमें बहुत ही ग़िज़ायत है और बहुत ही फ्लेवर है और जोड़ों के दर्द के लिए, इसके अलावा कमर के दर्द के लिए, नज़ला ज़ुकाम खांसी में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं और इनका फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का होता है। तो इस तरीके से आपने देखें इनके जो नेल्स हैं वो रिमूव कर देने हैं और ये सारे साफ़ सुथरे अब हो चुके हैं। चलें जी, अब हम इसकी स्किन को रिमूव करेंगे और स्किन को रिमूव करने के लिए हमने करना ये है कि एक कढ़ाई ले लेनी है और कढ़ाई में तमाम ये पंजे मैंने शामिल कर दिए हैं और इनको डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी। और पानी इतना होना चाहिए ये कि ये पंजे इसमें बहुत आसानी से डूब जाएँ। तो तकरीबन 3 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और इसको कवर लगा दूंगी और इसको पकने दूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, इसको चेक करते हैं। तो ये देखें बहुत अच्छे से इसमें बॉयल भी आ चुका है और इनकी स्किन जो थी वो भी तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी है। तो एक छलनी में मैं इनको निकाल लूँगी। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मगर आपने ये काम गरम-गरम पे ही कर लेना है, इनकी स्किन उतार लेनी है। अगर ये ठंडे हो गए तो फिर इनकी स्किन ईज़िली नहीं उतर सकेगी। तो इस तरीके से जब ये हल्के से ठंडे हो जाएँ तो आप आराम से देखें इनकी स्किन को उतार लें, बहुत ही आसानी से ये रिमूव हो जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। तो मैं सारे पंजों की स्किन इसी तरीके से रिमूव कर लूँगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलें जनाब, इनकी स्किन को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे तकरीबन मैंने सारे पंजों की स्किन को रिमूव कर दिया है और वो इस शक्ल में आ चुके हैं, यानी कि बिल्कुल क्लियर और साफ़ सुथरे हो चुके हैं। चलें जी, अब इसकी यखनी तैयार कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी यखनी बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास है हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून के करीब साबित काली मिर्च और 3 से 4 जवे हैं लहसुन के और एक टुकड़ा है तकरीबन 2 इंच का अदरक का। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। इसके अलावा इसमें डालूँगी मैं हल्दी। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें सूप वगैरह में और अपने सालन वगैरह में, सर्दियों में ख़ास तौर पर। तो ये सब चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत ही परफ़ेक्ट किस्म की ये मेजरमेंट्स है, आपकी यखनी एकदम परफ़ेक्ट बनेगी। तो ये चीज़ें डालने के बाद इसमें डालूँगी तकरीबन मैं 2 से ढाई लीटर पानी, क्योंकि पंजे जो होते हैं थोड़े से हार्ड होते हैं और इनको अच्छे से गल जाना चाहिए और इनका जो सारा जूस है वो भी यखनी में आ जाना चाहिए। तो इसमें मैंने ढाई लीटर पानी ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट पर मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो चलें जी, इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गई थी, ये है बड़ी वाली इलायची। ये 2 अदद बड़ी वाली इलायची है, इसको मैंने तोड़ के डाल दिया है। इससे जो इनकी टिपिकल सी एक स्मेल होती है वो चली जाएगी। तो 2 अदद बड़ी इलायची आपने इसमें लाज़मी डालनी है।
तो देखें तकरीबन इसको पकते हुए 35 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखें सारा का सारा जो इनका फ्लेवर था वो यखनी में आ चुका है। पंजों ने अपना सारा फ्लेवर रिलीज़ कर दिया है और माशाल्लाह से ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं और बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आने लगी है। तो यखनी यहाँ पे हमारी तैयार है। इसको करेंगे ये कि एक स्ट्रेनर की मदद से हम लोग छान लेंगे ताकि जो गरम मसाले हमने इसमें डाले हैं, अदरक, लहसुन, प्याज, वो मुंह में ना आए और हमारी एक मज़ेदार सी यखनी तैयार हो जाए। तो ये मैंने सारे स्टेन कर लिए हैं। अब एक प्यारा सा बाउल लेंगे और अपनी यखनी को सर्व करेंगे। तो सर्दियाँ हों और ऐसे गर्मा गर्म किस्म के सूप और यखनियाँ मिल जाएँ तो मज़ा आ जाता है फ्रेंड्स। तो लाज़मी इस रेसिपी को ट्राई करें और देखें ये यखनी छानने के बाद मैंने जो चिकन के पंजे हैं जो आप सर्व करेंगे इस तरीके से करेंगे। आपने ये डाल देने हैं। इसके अलावा उबले हुए अंडे हैं मेरे पास जिन्हें मैंने छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लिया है, वो इसमें ऐड कर दें। ये मज़ीद इसमें फ्लेवर लेके आएंगे और इस सूप की शान को बढ़ा देंगे। हल्की सी मैंने इस पे डाली है पिसी हुई काली मिर्च। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा 2 अदद अंडे जो थे मैंने इस पे गार्निशिंग के तौर पर लगा दी हैं। देखें कितनी मज़ेदार सी ये हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। माशाल्लाह से जैसे हम बाज़ार से यखनी लेके खाते हैं और एंजॉय करते हैं, बिल्कुल वैसी ही यखनी तैयार हुई है। और आप लोग देखें कि बाज़ार वाले भी अमूमन ऐसा ही करते हैं, मुर्गी के पंजों से यखनी बनाते हैं और ऊपर थोड़ा-सा चिकन डाल के हमें दे देते हैं। तो ये देखें सिंगल सर्विंग है, इस तरीके से मैं इसको सिंगल सर्व कर रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर बनाएँ और अपना फ़ीडबैक दें और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह निगहबान।